मेरे दोस्त की प्यारी बहन निधि ने मुझे कहा कि रोहित जी, मुझे भी आपसे प्यार सा हो गया है। मैं भी आपसे करना चाहती हूँ। चलो गोवा होकर आते हैं। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। कहानी बड़ी ही प्यारी है। जिंदगी की असलियत इस कहानी में नजर आएगी। मेरा नाम रोहित है। कॉलेज के बाद मेरी अच्छी जॉब लग चुकी थी। वैसे अच्छी जॉब मिलना आसान तो नहीं है, लेकिन कई बार किस्मत में लिखा हो तो जॉब मिल ही जाती है। वैसे मेरी प्राइवेट नौकरी थी, लेकिन फिर भी सैलरी अच्छी थी। मेरा एक दोस्त है, वरुण। उससे मेरी बचपन की दोस्ती थी। हालांकि उसका घर मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, लेकिन हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आगे कॉलेज भी हम एक साथ ही जाते थे। वो हमेशा मेरे घर आता था, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया था, क्योंकि उसके पास गाड़ी भी थी, बाइक भी थी। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन वो मुझे गाड़ी में लेकर कॉलेज जाता था। वैसे ही एक बार उसने मुझे बोला, रोहित, कभी तू भी मेरे घर आया कर। तूने तो मेरा घर देखा भी नहीं है। मैंने कहा, वरुण, अब जरूर आऊँगा। वैसे भी मेरे दिल में भी है कि तेरा घर देखना है। तो बस कुछ ऐसा हिसाब हुआ कि एक संडे को मैं उसके घर चला ही गया। संडे था, वैसे भी वो भी घर था। उसके मम्मी पापा और उसकी बहन भी घर थी। हालांकि मैं कभी किसी से मिला नहीं था, क्योंकि मैं उनके घर गया ही नहीं था। लेकिन संडे की सुबह जब मैं वरुण के घर गया, वरुण को मैंने देखा, वो घर पर ही था। मैं अंदर गया, लेकिन अंदर जाकर देखा तो एकदम वरुण की बहन निधि सामने आ गई। निधि को पहली बार मैंने देखा। क्या यार, जबरदस्त चीज थी वो, इतनी प्यारी। उसके गोल्डन हेयर्स, वो इतनी क्यूट थी, इतनी प्यारी कि मैंने सोचा इससे दोस्ती करूंगा तो मस्ती जरूर करूंगा। हालांकि ये बातें मन में आ ही जाती हैं। जैसे ही हम किसी सुंदर लड़की को देखते हैं तो ऐसी बातें मन में आना कोई गलत नहीं होता। हालांकि निधि वरुण से छोटी थी, मेरे से भी छोटी थी, लेकिन उसको पहली नज़र में देखकर मैंने पसंद कर लिया था। नमस्ते की, उसके बाद उसके मम्मी पापा को नमस्ते की, उनके पैरों को छुआ, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। हम सब एक ही जगह पर बैठे थे। चाय कॉफ़ी हुई। उसके बाद मैं वरुण के साथ उसके बेडरूम में चला गया। उसने मुझे अपना बेडरूम दिखाया, अपना घर दिखाया, सब कुछ दिखाया। तभी वरुण की कॉल आ गई थी। उसे कहीं ज़रूरी काम से जाना था। तो वरुण कहने लगा, मुझे जाना पड़ रहा है यार, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं वरुण, ऐसा हो ही जाता है। एक्चुअली में उसका कहीं से कोरियर आया था। कोरियर वाला घर नहीं आ रहा था, तो वरुण को लेने जाना था। लेकिन उस समय निधि पास में ही थी। मैं उससे देखने लगा। वरुण तो चला गया था। तो निधि मुझे कहने लगी, रोहित जी, आप कैसे हो? मैंने कहा, मैं तो ठीक हूँ। फिर मैंने उन्हें बोल दिया कि निधि जी, एक बात बोलनी है, आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो निधि कहने लगी, अरे नहीं, बुरा वाली क्या बात है, आप मेरे भाई के दोस्त हो, बुरा कैसे मानूंगी? मैंने कहा, आप काफ़ी प्यारी हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। मैंने जब आपको देखा पहली बार तो ऐसा लगा कि बस आपसे दोस्ती होनी चाहिए। निधि मुस्कुराकर कहने लगी, आपकी स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं है? मैंने कहा, नहीं, स्पीड ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई अच्छा इंसान मिले, कोई सुंदर लड़की मिले तो मन में ऐसी बातें आती हैं। और मैं कोई चीज़ मन में छिपाता नहीं हूँ, बस जो मन में आया मैंने आपको बोल दिया। तो निधि मुस्कुराकर कहने लगी, रोहित, सच बोलूं तो मुझे भी आपको देखकर मन में कुछ कुछ होने सा लगा है। मैंने कहा, कुछ कुछ का मतलब दोस्ती या उससे आगे? तो निधि कहने लगी, सच बोलूं तो मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं है जिससे मैं कर सकूं, जिससे प्यार कर सकूं, जिससे दोस्ती कर सकूं, जिसको दिल की बात बता सकूं। असल में आजकल किसी पर विश्वास होता ही नहीं है। मैंने कई बार देखा है, मेरी कई सहेलियों ने काफ़ी लड़कों से दोस्ती की, प्यार किया, दोनों में सब कुछ हुआ, लेकिन आगे जाकर रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है। धोखा देकर लड़के चले जाते हैं। या तो ऐसा हो कि प्यार है तो हमेशा निभाना चाहिए। प्यार में सब जायज़ है, प्यार में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम नहीं कर सकते, लेकिन प्यार निभाता कोई नहीं। मस्ती करते हैं फिर साथ छोड़ देते हैं। कोई ऐसा दोस्त आजकल मिलता ही नहीं है जो दिल की बातों को समझ सके, जिससे बात करके मन को सुकून मिल सके। हालांकि निधि की इन बातों को सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी सोच कुछ अलग थी। लेकिन निधि दिल की बातें बोल रही थी। फिर मैंने सोचा, अरे यार, जब वो बोल ही रही है
तो हर बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो सच बोल रही थी। आजकल यही तो होता है, लड़के और लड़कियां आपस में दोस्ती करते हैं, फिर आगे सब कुछ होता है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जब एक दूसरे से प्यार का बुखार उतर जाता है, फिर वो कहीं और लग जाते हैं। हालांकि लड़कियां भी कोई कम नहीं हैं, काफ़ी लड़कों से दोस्ती करती हैं, लेकिन मुझे निधि ऐसी लड़की नहीं लगी थी। उसकी बातें सुनकर मैं उसका और दीवाना हो गया था। निधि और मैं इस समय वरुण के बेडरूम में ही बैठे हुए थे। वरुण तो गया हुआ था, लेकिन निधि दिल की बातें मुझे बता रही थी। फिर मैंने उन्हें बोला, निधि एक बात पूछनी है, आप क्या क्या ड्रेसेस डालते हो?" तो वो कहने लगी, "मैं तो वैसे हर ड्रेस डाल लेती हूँ, जीन्स टॉप, लहंगा चोली, साड़ी भी डाल लेती हूँ, मिनी स्कर्ट भी डालती हूँ, स्कर्ट जो लॉन्ग वाली होती है वो भी डालती हूँ, वैसे रात में नाइटी डालकर सोती हूँ।" मैंने हर बात पूछी। निधि खुशी से उसका आंसर देती गई। फिर मैंने पूछा, "अगर मैं आपको दोस्ती के लिए बोलूं तो आप क्या बोलोगे?" तो निधि कहने लगी, "आप दोस्ती के लिए बोलोगे तो मैं आपको क्या बोलूंगी? अरे यार रोहित, आप सीधा बोलो ना कि आप मेरे से दोस्ती करना चाहते हो, तब मैं जवाब दे सकती हूँ। दोस्ती हो प्यार हो, वो सीधा पूछ लिया जाता है, अगर मगर इसमें नहीं होता।" मैंने कहा, निधि आई लव यू।" एकदम वो हैरान सी हो गई, कहने लगी, "रोहित, पहली बार आप मुझे मिले हो और आई लव यू बोल दिया, ये कुछ जल्दबाजी नहीं है?" मैंने कहा, "जल्दबाजी नहीं है।" तो निधि कहने लगी, "देखो, आप मुझे नहीं जानते हो कि मेरी नेचर कैसी है, मैं कैसी हूँ, मेरी सोच कैसी है, क्या पता मेरे कोई बॉयफ्रेंड्स और भी हो।" तो मैंने कहा, "देखो निधि, मुझे लड़की की पहचान है, मैंने पहली बार आपको देखा, आपकी बातें सुनी, बस मैंने जज कर लिया कि आप काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी प्यारी हो, आपकी सोच भी अच्छी है, और वैसे भी आप अच्छे परिवार से हो, ये सब कम नहीं होता।" तो निधि कहने लगी, "बात तो सही है, बस मैंने उससे गले से लगा लिया, वो भी खुश थी और मुझे भी खुशी मिली, सुकून मिल गया, क्योंकि प्यार में, मोहब्बत में, रोमांस में सुकून मिल ही जाता है।" थोड़ी देर हम बैठे रहे, हालांकि अब दोनों हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे। फिर मैंने कहा, निधि कल मिलते हैं फिर पार्क में या होटल में?" वो कहने लगी, "बस आप बता देना, मैसेज कर देना या कॉल कर लेना, लेकिन भैया को मत बताना, क्योंकि हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन आई लव यू रोहित, सच में मैं आपसे प्यार करती हूँ।" मैंने कहा, "लव यू टू निधि।" हम दोनों में प्यार हो गया था। मुझे नहीं पता था कि आज वरुण के घर जाकर मुझे ऐसी प्यारी दोस्त मिल जाएगी, मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, लेकिन मुझे खुशी थी। अब हम ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए थे। थोड़ी देर में वरुण आ गया था। उसके बाद मैंने वहाँ पर लंच भी किया था। वैसे मुझे वहाँ पर खाना नहीं खाना था, लेकिन मेरी जान निधि ने मुझे स्पेशली बोला था कि खाना तो आपको खाकर जाना ही होगा। अब मैं उसे देख रहा था, मना नहीं कर सकता था। खाना अलग बात थी, लेकिन मुझे तो निधि के पास रहने का मौका मिल रहा था। खाना खाकर उसके बाद थोड़ी देर फिर मैं बैठा रहा। शाम को मैं अपने घर आ गया था। अगले दिन कॉलेज गया था। दोपहर को कॉलेज से वापस आया तो उसके बाद मैंने निधि को कॉल की, "निधि, बोलो कब चलना है?" तो निधि कहने लगी, "जैसे तुम बोलो, मैं तो फ्री हूँ।" तो मैंने कहा, "चलो होटल में मिलते हैं।" निधि ने हाँ कर दी थी। वो एक्टिवा लेकर होटल में उसी समय आ गई थी। हालांकि हमें वहाँ पहुँचने में आधा घंटा लग चुका था, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ कोई हमारी जान पहचान वाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम एक दोस्त की तरह वहाँ पर मिलने जा रहे थे, और ये नॉर्मल बात होती है। निधि ने उस समय ब्यूटीफुल ब्लैक कलर की स्कर्ट डाली हुई थी। मैंने उससे देखा, उसका दिल और ज़्यादा दीवाना हो गया। मैं उससे देखता रहा। वो कहने लगी, "अरे रोहित, इतना क्यों देख रहे हो?" मैंने कहा, "क्यों, जिससे प्यार हो उसको देख नहीं सकते?" वो कहने लगी, "फिर तो तुम काफ़ी कुछ देखना चाहोगे, लेकिन वक्त आने दो, सब कुछ मिल ही जाएगा।" मैंने कहा, "वाओ निधि, आई लव यू, आपकी बातें बड़ी प्यारी हैं।" फिर हम दोनों होटल में जाकर वहाँ काफ़ी कुछ खाने पीने लगे। प्यार में तो हमेशा मिलना ज़रूरी ही होता है। काफ़ी बातें हम करने लगे थे। फिर मैंने बोला, "कभी आपको घर लेकर चलूँ?" तो निधि कहने लगी, "क्यों नहीं, मैं खुद आपके घर आना चाहती हूँ।" फिर मैंने उससे बोला, "मम्मी पापा मेरे घर पे नहीं हैं, वो किसी शादी में गए हैं, चलो अभी चलते हैं।" तो निधि कहने लगी, "देख यार, मैं जल्दी आ जाऊंगी वापस, क्योंकि ज़्यादा रात नहीं होनी चाहिए।" क्योंकि इस समय रात के 9 बज चुके थे। उस समय
मैं निधि को लेकर अपने घर में आ गया था। निधि ने मेरा घर देखा, काफ़ी खुश हो गई। फिर वो मेरे बेडरूम में थी, हम दोनों वहाँ बैठे थे। मैंने उसे गले से लगा लिया। जी भरकर हमने एक दूसरे को प्यार किया था। दोस्ती में, प्यार में ये तो होता ही है। लेकिन निधि इतना प्यार देगी मुझे नहीं पता था। 1 घंटे के बाद हम दोनों बिल्कुल फ्री थे। बातों बातों में निधि कहने लगी, एक बात बता रही हूँ रोहित, मुझे बचपन से वो प्यार नहीं मिला जिसकी मुझे जरूरत थी। बचपन में मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, वैसे घर से दूर ही रहती थी। घर आए मुझे 1 साल हुआ है, बस कोई अपना बन ही नहीं सका। बातें करते करते उसकी आंखों में आंसू से आने लगे थे। मुझे पता था कि उसे प्यार चाहिए, कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसकी हर जरूरत को समझ सके, जो उसकी मन की भावनाओं को समझ सके। वो रोने लगी थी लेकिन मैंने उसे गले से लगा लिया। वो कहने लगी, लव यू रोहित, सच में यार तुम कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो। अब हम दोनों में इतना प्यार हो गया था कि बस मैं काफ़ी खुश था, वो भी खुश थी। बातों बातों में वो कहने लगी, दिल तो करता है रात तुम्हारे साथ ही रहूं, लेकिन क्या करें यार, घर जाना है। फिर मैंने बोला, हाँ निधि, घर तो आपको जाना है, बाकी कभी तमन्ना पूरी जरूर करना, कभी रात भी एक साथ जरूर रहेंगे। वो कहने लगी, अरे यार क्यों नहीं, मेरा खुद का दिल है आपके साथ यहीं पर रात रहने का। फिर वो मुझे कहने लगी कि सच में यार आई लव यू। मैंने कहा, आई लव यू निधि, सच में मेरा दिल ये है कि बस आपके साथ यहीं रहूं या कहीं आपको लेकर जाऊं। तो वो कहने लगी, सच में मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, बस यार अब एक तमन्ना है, गोवा होकर आते हैं, हफ्ता वहां पर रहेंगे। मैंने कहा, वाओ क्या बात है निधि। वो कहने लगी कि बस जिससे प्यार हो जाए उसके साथ घूमना फिरना तो होना ही चाहिए। मैंने कहा, घर वाले मान जाएंगे। वो कहने लगी, अरे यार क्यों नहीं मानेंगे, वैसे भी मैं ज़्यादा पहले बाहर ही रहती थी, मेरी हर बात वो मान जाते हैं और मुझे पता है कि मैंने घर में क्या कहकर जाना है, बाकी आप अपनी सोचो। मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा, अपनी जान के लिए मैं कुछ भी कर लूँगा, गोवा ज़रूर चलूँगा, लेकिन अब मुझे उसका प्यार चाहिए था, उसने मुझे पूरा प्यार दिया। रात काफ़ी होने वाली थी, वो घर चली गई थी, हालाँकि उसके साथ मैं भी गया था। बस निधि का घर आने ही वाला था, उससे थोड़ी देर पहले ही मैं अपने घर वापस आ गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनके घर में पता चले कि निधि मेरे साथ है। बस आधे घंटे के बाद निधि की कॉल मुझे आ गई थी। वीडियो कॉल पर हम दोनों प्यार भरी बातें, मस्ती करने लगे। 2 घंटे तक हम वीडियो कॉल पे लगे रहे। प्यार हो जाए तो बस ज़िंदगी में हर खुशी मिलती है। लेकिन निधि तो मेरी जान बन चुकी थी। अगले हफ्ते उसे लेकर मैं गोवा में गया था। गोवा में जी भरकर हमने प्यार किया। वो वक्त, वो माहौल ऐसा था कि बस निधि के अलावा मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता था। जी भरकर उसने मुझे भी अपना प्यार दिया था। हम दोनों एक ऐसे दोस्त बन चुके थे, एक ऐसे प्रेमी बन चुके थे जो एक दूसरे से अलग होना ही नहीं चाहते थे। अब भी वो मेरी है, मैं उसका हूँ। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आम लोगों की, आम जिंदगी की ये कहानियां हैं। लाइफ में ऐसा ही होता है, कोई ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे हम प्यार कर सकें, जिससे हम दिल की हर बात कर सकें, जिससे प्यार का इजहार कर सकें। और मेरे लिए निधि से बढ़कर कोई नहीं हो सकता।